हम नहीं, समय गया फिर हाथ न आए, अंत समय पछताएगा। धर्मराज ने यम को भेजे, नैबर नीर भाएगा। जी प्यार से बोलिए। सत्संग जी प्यार से बोलिए। बोलिए सद्गुरु माता सुदीक्षा सतुंदर हरदेव जी महाराज की। सत्संग जी आज हम सभी को समावा गांव में उपस्थित होकर के परम पिता परमात्मा का भजन करने का अवसर प्राप्त हुआ। और सत्संग जी ये अवसर सबको नहीं मिलता है, मिलता उसी को है जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा हो जाती है। सत्संग जी एक बार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर साहब थे, दे साहब, वो भगवान के ध्यान में बैठे हुए थे और वहीं बगल से कुछ और प्रोफेसर निकल रहे थे। वो दे साहब की हंसी उड़ा रहे थे। जैसे ही दे साहब ने भगवान के ध्यान से उठे, वैसे ही वो लोगों ने कहा कि दे साहब भगवान भगवान कहीं है नहीं, आप बिना मतलब के भगवान के चक्कर में पड़े हो। दे साहब ने कहा कि मैं भगवान को सिर्फ 2 मिनट समर्पित करता हूँ। कितना मिनट? 2 मिनट रोज का। और अगर भगवान होंगे तब तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा, और अगर भगवान होंगे तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, और नहीं होंगे तो मेरा 2 ही मिनट का समय बर्बाद होगा। आओ सत्संग जी आज विचार करने की बात है ये, ऐसे लोग भी आज संसार में है भगवान को मानने को तैयार नहीं है। लेकिन सदगुरु सीधा ब्रह्म की बात करता है कि आओ प्रभु का दर्शन कर लो। संदेशा है इंसानों को, और सतगुरु क्षण में मानो कर दे हम जैसे हैवानों को। कहते हैं कि पानी के द्वारा पृथ्वी उत्पत्ति हुई। पृथ्वी कैसे बनी? पानी के द्वारा। और पृथ्वी ने ही पानी को ढक लिया। काई पानी के द्वारा उत्पन्न होती है, लेकिन काई ही पानी को ढक लेती है। उसी तरह से परमात्मा ने 9 प्रकृति की रचना किया। ऊपर देखो नील गगन पे सूरज चांद सितारे हैं, और नीचे धरती जल और अग्नि, इन तीनों का जुड़ा स्वरूप, और मध्य जीव आकाश और वायु, ये 9 वस्तु माया है। और यही परमात्मा को ढक लिया। इसके सिवा किसी को कुछ दिखाई नहीं देता है। दिखाई उसी को दिया है जिसको सद्गुरु ने दिखाया है। और जब तक सद्गुरु के शरण में हम नहीं गए, तब तक सत्संग जी ये प्रकृति ही हमको दिखाई दे रही थी, परमात्मा नहीं दिखाई दे रहा था। जैसे साल में 2 बार नवरात्रि का उत्सव मनाया जाता है, साल में 2 बार नवरात्रि का उत्सव मनाया जाता है। तो उत्सव तो सत्संग जी हम मना लेते थे, लेकिन नवरात्रि की बात हमको समझ में नहीं आती थी कि नवरात्रि का मतलब क्या हुआ। आज सद्गुरु की अपार कृपा हुई तो नवरात्रि का मतलब भी समझ में आ गया।
साथ जी नव का मतलब प्रकृति है। प्रकृति कितनी है? नव। और नव प्रकृति का मतलब हो गया कि नवरात्रि। रात्रि का मतलब होता है अंधेरा, हम सभी जानते हैं। अगर किसी से कहा जाए भाई रात्रि का मतलब क्या हुआ, तो हम यही कहेंगे अंधेरा। और क्या? भाई जब रात होती है तो अंधेरा हो जाता है, और जब अंधेरा हो जाता है तो अंधेरा अपने आप में सबको ढक लेता है। तो उसी तरह से ये प्रकृति परमात्मा को ढक लिया है। प्रकृति के सिवा किसी को क्या दिखाई दे रहा है? आकाश दिखाई दे रहा है, जमीन दिखाई दे रही है, सूरज दिखाई दे रहा है। लेकिन जब सदगुरु हमारे जीवन में आया तो सबसे पहले वो प्रकृति को ही बताया हो, परमात्मा तो बाद में दिखाया। इसलिए कि प्रकृति ही परमात्मा को ढका है। जैसे ताई ने पानी को ढका है, तो जिसको जानकारी है कि ताई के नीचे पानी है, वो सीधा यही बात करेगा भाई ताई को हटाओ, उसके नीचे पानी है। तो सदगुरु ने पहले हमको नव प्रकृति का ज्ञान कराया कि ऊपर देखो नील गगन पे सूरज चांद सितारे हैं, और नीचे धरती जल और अग्नि, इन तीनों का जुड़ा स्वरूप, और मध्य जीव आकाश और वायु, ये नौ वस्तु माया है। उसके बाद ये दिखाया हमको परमात्मा की, ये देखिए जमी और जमा के बीच समस्त एक ज्योति है, न घाट है न बाग है न घाट बाग होत है। परमात्मा तो जमीन और आकाश के बीच में एकदम खुलेआम दिखाई दे रहा है, कोई घाट नहीं है। जैसे पृथ्वी के नीचे परमात्मा है, लेकिन पृथ्वी उसको ढका है। आकाश के ऊपर भी परमात्मा है, लेकिन आकाश उसको ढका है। लेकिन सदगुरु ने क्या कहा कि ये सब परमात्मा के अंदर हैं। जो भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे मसा है गोरल अंदर, बेल के अंदर है दाने, वैसे प्रभु के अंदर सब है, ये कोई मिलना ही जानी। यानी कि हम सभी प्रभु के अंदर ही बैठे हुए हैं। आगे भी है, पीछे भी है, दाएं भी है, बाएं भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है। लेकिन बात हमारी समझ में कब आई? जब हमारे जीवन में सदगुरु आया। नहीं तो 9 दिन हम पूजा कर लेते थे और 10वें दिन, इसीलिए इसको नवरात्रि कहा गया कि नवरात्रि के आगे भी आपको पढ़ने की जरूरत है। और जरूरत तब होती है तब कहते हैं रामनवमी। राम ने नव को बनाया और यही नव राम को ढक लिया। तो आज सदगुरु की कितनी बड़ी कृपा हमारे ऊपर हुई है कि हम परमात्मा का भजन कर रहे हैं। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने चिड़ियों को चाकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम सब हैं उसकी संतान। हम सब उस परमात्मा की संतान है जो सर्वव्यापी है, अखंड है, अनंत है, सर्वत्र है, सब में है और जाना जा सकता है, देखा जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए रात में अगर आप अंधेरे में अगर आप तलवार भांजेंगे तो अंधेरा नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना। अंधेरे में आप चाहे जितना हाई पावर का पंखा लगा दीजिए, अंधेरा कभी उड़ने वाला नहीं है। अंधेरा में आप चाहे 50 बाल्टी पानी कमरे में उछाल लीजिए, लेकिन अंधेरा भेजने वाला नहीं है। आओ साथ संगत जी, यही बात अर्जुन से श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे शस्त्र नहीं काट सकता, मुझे हवा नहीं उड़ा सकती, मुझे पानी नहीं गिरा सकता, मैं सब में हूँ, मैं सर्वत्र हूँ और मैं सब जगह हूँ। आज यही ज्ञान सदगुरु दे रहा है, क्योंकि बिना गुरु भवनी न तरय न कोई, और जो बिरंची संकट हुई। बिना गुरु के आप चाहे जप कर लो, चाहे तप कर लो, चाहे व्रत कर लो, चाहे नियम करो, चाहे संयम करो, कुछ भी करो, लेकिन साथ संगत जी परमात्मा मिलने वाला नहीं है। हम उपवास तो रख लेते हैं, लेकिन उपवास का मतलब भूखा रहना नहीं है। जैसे लोग कहते हैं आज मेरा उपवास है, तो कहने का भाव ये हो गया कि उपवास बहुत अच्छी चीज है। दास भी कहता है कि आप महीने में 4 बार रहिए, 6 बार रहिए, लेकिन
उपवास का मतलब जान लेने के बाद। उप का मतलब होता है श्रेष्ठ, उप का क्या मतलब होता है? श्रेष्ठ। और वास का मतलब होता है ठहरना। जो सबसे श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ में श्रेष्ठ जो है, जैसे मान लीजिए कोई आज कह रहा है मैं आज भूखा हूँ, भाई क्यों भूखे हो? आज मंगलवार है। मंगलवार मतलब क्या? मंगलवार के उपलक्ष्य से भूखे हो? नहीं, हनुमान जी के। तो सत्संग में वो व्यक्ति पूरे दिन हनुमान जी के ध्यान में रहता है, पहली बात। और दूसरी बात ये ध्यान रखता है कि भाई मुझे गलत नहीं करना है, आज किसी को बुरा नहीं कहना है, किसी की बुराई नहीं करना है, क्योंकि आज मैं उपवास में हूँ, भूखा हूँ। उसका पूरा दिन शांति में एकदम बढ़िया बीतता है। लेकिन साथ में उसके समझ में उपवास की बात नहीं रहती है। उपवास का मतलब सिर्फ इतना ही हुआ कि उप का मतलब श्रेष्ठ और वास का मतलब ठहरना। जो श्रेष्ठ में श्रेष्ठ परमात्मा है उसमें अपने आप को ठहरा दे, इसी का मतलब सत्संग में उपवास होता है। और आज सद्गुरु की कृपा हो गई हमारे ऊपर कि हर समय ये जो परमात्मा हर जगह विराजमान है। हम जहाँ भी रहते हैं, चाहे सो रहे हैं, चाहे खा रहे हैं, चाहे हंस रहे हैं, कहीं भी सत्संग जी अगर हम हैं तो सद्गुरु की कृपा से आज ये परमात्मा हमारे साथ में। कैसे है? जैसे कबीर ने लिखा कि पानी में मीन प्यासी और महे सुनी सुनी आवे हंसी। तो मछली पानी के अंदर है, ये हम भी देख रहे हैं, लेकिन मछली को पता नहीं है कि यही पानी है। आज उसी तरह से हम पानी और मछली की तरह परमात्मा में बैठे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन परमात्मा हमको पता नहीं है। तब कबीर ने लिखा कि पानी में मीन प्यासी में सुन आवे हंसी, और आत्म ज्ञान बिना सब भटके, तो कोई जाए मथुरा कोई जाए काशी। तो सत्संग जी परमात्मा का दर्शन करने के लिए हम बहुत दूर निकल जाते हैं, जा रहा हूँ भगवान का दर्शन करने के लिए। अगर वो लौट करके आए, उनसे पूछ लिया जाए कि भाई आपने भगवान का दर्शन करने के लिए गए तो भगवान कैसे हैं, उनका रूप रंग कैसा है, कितने मोटे तगड़े हैं वो, तो सत्संग जी वहीं पे आवाज़ बंद हो जाती है। फिर लोग ये कहने लगते हैं कि मंदिर बहुत अच्छा बना हुआ था, मूर्ति बहुत अच्छी थी, उसमें विचार करने की बात है। तो हर घट मेरा साइया सोनी सेज न कोई, और बलिहारी उस घाट की जय घट पर घट होए। ये कितनी सुंदर मूर्ति है परमात्मा बना दिया है, सब घूम रहे हैं। ये 5 तत्व का पुतला जो घूम रहा है ये परमात्मा के लिए है। इस पुतले को परमात्मा ने गढ़ा है। ये हंस रहा है, ये बोल रहा है, ये खा रहा है, ये आपकी मदद कर रहा है। लेकिन सत्संग जी कहते हैं कि टीका पाथर देख के तो मानव सिर झुक जाए, और मानव से मानव मिले तो मानव झुकत न जाए। विचार करने की बात है। अगर कहीं पत्थर में टीका लगा हुआ है तो तुरंत, लेकिन एक आदमी के साथ संग जी साथ में झुकने को तैयार नहीं, अकड़ा हुआ है, एकदम अकड़ में है। आवाज इसीलिए सदगुरु गली गली गांव गांव सत्संग करा रहा है कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, और जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। यानी कि कब तक तुम अकड़े रहोगे, क्योंकि जीवन है 4 दिन का। अभी कोई बहन भजन गा रही थी, 4 दिन का मतलब हो गया, पहला दिन है बाल्यावस्था, दूसरा दिन है किशोरावस्था, तीसरा दिन है युवावस्था, और चौथा दिन है वृद्धावस्था। ये 4 दिन के लिए मुझे इस शरीर में रहना निश्चित है, लेकिन गारंटी नहीं है, क्योंकि उसके आगे लग गया कि पल का नहीं ठिकाना। भाई यही लिखा गया कि जीवन है 4 दिन का, यानी निर्धारित किया गया है कि भाई आप इस शरीर में 4 दिन रह सकते हो, लेकिन पल का नहीं ठिकाना। कभी भी शरीर को छोड़ सकते हो। 5 साल के हो तभी छूट जाएगी, 20 साल के हो तभी छूट जाएगी, 50 साल के हो तो भी छूट सकती है, और 80 साल के हो तो फिर वृद्धावस्था में पहुंच ही गए हो। तो ये बात समझ में आ जाए हमारी
तो साथ संगत जी हमारे अंदर जो ये अकड़पन है, सुपनखा जब भागती हुई रावण के पास पहुंची है तो यही कहा कि खरदूषण मारा गया, खरदूषण मारा गया। अब रावण सिंहासन पे बैठा हुआ था, जैसे कोई आदमी बैठा है और अचानक उसके करंट लगा दिया जाए तो उछल जाएगा। रावण अपने सिंहासन से उछल गया, सुनते ही कि खरदूषण मारा गया। खरदूषण मौसम बलवंता, नयन मारहि बिन भगवंता। खरदूषण तो मेरे समान बलवान है। खरदूषण क्या है? खरदूषण मेरे समान बलवान है और खरदूषण को भगवान के सिवा कोई मार ही नहीं सकता है। रावण मोह का प्रतीक है। रावण क्या है? मोह का प्रतीक है। और खरदूषण क्या है? राग और द्वेष के प्रतीक हैं। जिसके अंदर में काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार व्याप्त है, उसे कौन हटा सकता है? क्रोध किसका कहाँ शांत होगा? जब वो सत्संग में पहुंच जाएगा जहाँ पे राम की कथा हो रही होती है। एक अहंकारी व्यक्ति जो करोड़ों की दौलत का मालिक बना बैठा है और अकड़ के घूम रहा है कि मेरे पास करोड़ों की दौलत है, उसका अहंकार कहाँ खत्म होगा? जहाँ पे सत्संग हो रही है, जहाँ पे सत्य का ज्ञान दिया जा रहा है, जहाँ पे सत्य की बात बताई जा रही है। अब रावण असमंजस में पड़ गया। इसका मतलब ये जिस हिसाब से सुपनखा बता रही है कि दो नर हैं और एक नारी है, ये तीनों वन में घूम रहे हैं और उसमें से एक नर ने खरदूषण को मार दिया। अब रावण सोच रहे हैं भाई कि खरदूषण तो हमारे समान बलवान था, इनको भगवान के सिवा कौन मारेगा? संगत जी अब वो दिमाग लगाने लग गया। रावण दिमाग लगाना शुरू कर दिया कि जो नारी है वो भक्ति है और दोनों जो नर हैं वो ज्ञान और वैराग्य है। और मैं भक्ति करके मुक्त नहीं हो सकता हूँ। भक्ति करके, क्योंकि कहाँ पे रहता है रावण? लंका में है। और लंका में कौन रहता है? राक्षस। अब रावण सोच रहा है कि भक्ति करके मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगा, भजन करके मुक्त नहीं हो सकता हूँ। राम जब स्वयं मुझे मार दे तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन राम लंका में आएंगे कैसे? तो राम को लंका में लाने के लिए भक्ति को पहले लाना पड़ेगा। रावण की विचार में बात आई। भाई कहते हैं कि देवलाली के जंगलों में बाल्या कोली नाम का एक डाकू रहता था। कितना खतरनाक डाकू था वो। उसकी भी तो यही हाल थी, लोगों को मारने और काटने का काम करता था। लेकिन जब नारद से उसकी मुलाकात हो गई तब सासंगत जी संत हो गए। तो रावण भी यही बुद्धि लगाया कि पहले भक्ति को प्रवेश करो और भक्ति जब आ जाएगी लंका में तो फिर ज्ञान को आना ही पड़ेगा, राम को आना ही पड़ेगा। और जब राम आ जाएंगे तो अपने भक्तों के साथ में आएंगे। भाई भगवान जब आएंगे लंका में तो अपने भक्तों के साथ आएंगे और भक्तों के साथ में आएंगे तो फिर उनके साथ में वैराग्य भी आएगा। भाई हमारे साथ क्या हो रहा है? पहले हम भक्ति शुरू किए, सत्संग में जाना शुरू किए, कोई संत हमको मिला, सत्संग में ले गया, 2 बार 4 बार 10 बार 20 साल 50 बार 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल हमने भक्ति किया। भक्ति करने के बाद जब भक्ति ने हमारे अंदर पूरा एकदम सफाई कर दिया, ये शरीर जो है ये लंका है। शरीर क्या है? यही लंका है, लंका और कहीं नहीं है। ये शरीर लंका है, इसमें जो मन है वो रावण है और ये जो हमारी 10 इंद्रियां हैं ये रावण के सिर हैं। ये क्या है? ये रावण के सिर हैं। और जब भक्ति इसमें प्रवेश किया तो साथ संगत जी जितने सिर थे वो सब कट गए। फिर ये
अयोध्या हो गया, अयोध्या क्षेत्र हो गया शरीर। इसमें जो रावण रूपी मन था वो दशरथ हो गया। पहले जो इंद्रियों के बस में था, इंद्रियां इसके बस में हो गई। तो साधन जी ज्ञान प्रकट हो गया, परमात्मा दिखाई देने लगा। अभी साधन जी ज्ञान कितने ले लेते हैं, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, अभी राम समझ में नहीं आया, क्योंकि मन आज भी रावण बना हुआ है, दशरथ नहीं बन पाया। तो इस मन को हमें दशरथ बनाना पड़ेगा, आपस में झगड़ा झंझट खत्म करना पड़ेगा, बात को समझना पड़ेगा, क्योंकि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बांधा जाए जजीर। ज्ञान जब समझ में आ जाता है तो इंसान शांत हो जाता है, फिर वो किसी से झगड़ा नहीं करता है, लड़ाई नहीं करता है, क्योंकि सब में उसको परमात्मा दिखाई देने लगता है। इसीलिए संतों ने लिखा कि हर घट में रसाइयाँ सोनी सेज न कोई, अपरिहारी उस घाट की जय घट पर घट होए। तो रावण सबसे पहले भक्ति को लाया कि नहीं लाया? रावण जब भक्ति को लेके आया तो राम लक्ष्मण अपने भक्तों के साथ लंका में प्रवेश कर दिए, और साथ संगत जी रावण सबसे पहले अपने पूरे खानदान को मुक्त करा दिया। उसके बाद वो अपने शरीर को छोड़ा है। तो हमें मनुष्य का शरीर मिला हुआ है मुक्त होने के लिए, लेकिन हमको झंझट से फंसे हैं। यहाँ तक मेरी जमीन है, यहाँ तक आपकी जमीन है, इसके आगे तुम मत आना, इसके आगे मैं नहीं आऊँगा। जीवन तो 4 दिन के लिए मिला है, लेकिन पर का ठिकाना नहीं है। मकान कब छूट जाए, परिवार कब छूट जाए, खेती बाड़ी कब छूट जाए, गाड़ी बंगला कब छूट जाए। कहते हैं कि शाम को तो ठीक ठाक खा पी के सोया, क्या हो गया उसको? सुबह राम राम सत्य हो गया। कहते हैं गाड़ी से चले जा रहे थे, सूचना आ गई कि एक्सीडेंट हो गया, सब मर गए। और साथ संगत जी शरीर को छोड़ने का कोई समय नहीं है, कभी भी छूट सकता है। इसीलिए संत कहते हैं कि जिस समय शरीर में हो अपने आप को उसी समय मानो कि मैं हूँ जीवित। लेकिन ये एहसास करो कि मुझे परमात्मा के ही ध्यान में रहना है, किसी के बुरा नहीं सोचना है, किसी की बुराई नहीं करना है। साथ संगत जी आज सदगुरु यही ज्ञान दे रहा है, क्योंकि समय गया फिर हाथ ना आए, अंत समय पछताओगे। जब वृद्धावस्था में शरीर पहुंच जाती है तो वैसे भी वैराग्य हो जाता है, क्योंकि जब बहू अंदर से बोलेगी बैठे रहो, तुम्हारे लिए हमारे पास समय नहीं है। और यही बात बेटा भी कहेगा, मैं अपना काम देखूं कि तुमको देखूं, तो अंदर से साथ संगत की आवाज आती है कि 70 बरस कमर भय टेढ़ी, 70 बरस कमर भय टेढ़ी, और सोचत खाट पड़ो, और नाती बहुभर बोली बोले बुढ़ो मरने गयो। यही तो हो रहा है ना। तो ये होने से पहले हम जागृत हो जाए, फिर होने दो ना भाई, क्योंकि बेटा किसकी अमानत है? बहू की अमानत है। बेटी किसकी अमानत है? दामाद की अमानत है। ये शरीर किसकी अमानत है? शमशान की अमानत शरीर है, उसी की अमानत है ना। अंत समय कहाँ जाएगी? जब तेरी डोली उठाई जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब 4 लोग कांधा लगाएंगे तो पंडित जी नहीं बुलाए जाएंगे, भाई महाराज बताओ। आओ साथ संगत जी, जब बेटा हमारा बहू की अमानत है तो अपना कर्म करो, उससे उम्मीद मत रखो। उम्मीद रखना है तो परमात्मा से रखो, सदगुरु से रखो। ये आपका जीवन बदल देगा, आपका काम बना देगा। और साथ संगत जी यही हमें चिंतन करने की जरूरत है, यही मंथन करने की जरूरत है। साजो भाई को यही बात बताए महात्मा चरणदास जी। महात्मा चरणदास जी को साजो भाई की शादी तय थी, आशीर्वाद देने के लिए बुलाया गया था। वर वधू जैसे ही बैठे और महात्मा चरणदास जी पहुंचे वहाँ पे आशीर्वाद देने के लिए, तो हर घट के अंतर की जानत, भले बुरे की भी पहचानत। मैं अपनी 1 मिनट के बाद क्या होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन सदगुरु सब जानता है। कल क्या होगा वो भी जानता है, अंतिम सांस तक मेरे साथ क्या होगा परमात्मा वो भी जानता है।
सदगुरु महात्मा चरणदास जी ने जैसे ही अपनी दृष्टि से देखा कि अभी तो ये दूल्हा उठेगा और एक पेड़ से इसका एक्सीडेंट होगा, ये मर जाएगा, ये विधवा हो जाएगी साजोबाई। लेकिन वो सदगुरु है, हित की बात करता है। सदगुरु सोच रहा है कि मैं इसको क्या आशीर्वाद दूँ, अगर सदा सुहागिन का आशीर्वाद दे देता हूँ तो भी नहीं ठीक है। महात्मा चरणदास जी ने कहा कि अरे साजो, ये तू नकली पति के चक्कर में कैसे पड़ गई? तुझे जो ये मनुष्य का जन्म मिला हुआ है, असली पति को पाने के लिए मिला हुआ है, तो नकली पति है। 18 साल 20 साल के बाद तुझे मिला हुआ है, और कब ये तेरा साथ छोड़ दे? 2 मिनट के बाद भी छोड़ सकता है, 2 घंटे के बाद भी छोड़ सकता है, 2 साल के बाद भी छोड़ सकता है, 20 साल के बाद भी छोड़ सकता है। या तू इसे छोड़कर चली जाएगी या ये तुझे छोड़कर चला जाएगा। तो दोनों आपस में एक दूसरे से छूट जाओ। उसके पहले जो तुम्हारा असली पति है, हर जगह समाया हुआ है, उसका दीदार कर लो, क्योंकि उसी को पाने के लिए तुम्हें मनुष्य का जन्म मिला हुआ है। साजोबाई की बात समझ में आ गई था संगत जी। तुरंत उसने शादी श्रृंगार किया, और जो महात्मा चरणदास जब भी नजर देखे थे, दूल्हा उठा, घोड़ी पर बैठा, थोड़ी दूर गया, घोड़ी उचक गई, एक पेड़ से टकराई, दूल्हा गिरा और खत्म हो गया। आज साजोबाई साथ संगत जी संत में उसका नाम हो गया, उसके विचारों की पूजा हो रही है। साजोबाई ने स्पष्ट लिख दिया कि मैं हरि को भूल सकती हूँ, लेकिन गुरु को नहीं भूलूंगी, क्योंकि हरि ने क्या बनाया? जन्म बनाया, मृत्यु बनाया। हम यही जानते थे ना कि मेरी मृत्यु हो जाती है, मेरा जन्म होता है। सदगुरु ने कहा कि जब तुम्हारा जन्म होता है न तुम्हारी मृत्यु होती है। जन्म किसका होता है? शरीर का। मृत्यु किसकी होती है? शरीर की। प्राणी मरे न मन मरे, मर मर जाए कबीर। प्राणी मरे न मर मर जाए शरीर, और आशा तृष्णा ना मरे कहेंगे कबीर। तो ये शरीर यहीं रह जाएगी, और निकलेगा क्या? जीवात्मा। जीवात्मा निकलेगा, आत्मा तो नहीं छोड़ेगा साथ। आत्मा और जीवात्मा दोनों में अंतर है। आत्मा क्या है? आत्मा जो शरीर पड़ी है, शरीर के दायरे में जो परमात्मा है, जल में कुंभ, जितना दूर जल में गागर है उतना दूर का पानी गागर में है। उसी तरह से ये शरीर जब जला दी जाएगी, तभी ये जो परमात्मा रूपी आत्मा का अंश है वो छोड़ेगा साथ आपका। नहीं तो शरीर मृत हो जाने के बाद भी ये आत्मा आपका साथ, अर्थात परमात्मा आपका साथ छोड़ने वाला नहीं है। और साथ संगत जी कृपा करो आज कि कितनी बड़ी रहमत है सदगुरु की हम सभी के ऊपर, कि परमात्मा आज जगाने का काम कर